अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक सिटी हाउसिंग फेज़ 1 ब्लॉक वाइज सीरीज। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम हर ब्लॉक को डिटेल में एलाबोरेट कर रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने हमारे पिछले 4 व्लॉग्स भी देखे हैं जिसमें हमने ए बी सी और डी ब्लॉक को डिटेल में आपको दिखाया, उसमें ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट जाके दिखाई, उसमें दिखाया कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पे, फैमिलीज़ किस तरह मूव कर रही है और कितनी स्पीडली वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और हमने उसके साथ साथ उसकी प्राइजेज़ भी बताई। तो अब हम उसके आगे से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आप एक नहीं आज 2 ब्लॉक्स को डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे जो आपके हैं ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिन लोगों ने पिछले ब्लॉग्स की वीडियो नहीं देखी उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि सिटी में डेवलपमेंट नहीं हो रही, सिटी हाउसिंग में काम नहीं हो रहा, वो एक दफ़ा आके विजिट करें और फिर उनको आइडिया होगा कि भाई कितनी स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है। आज हम इन 2 ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आपका है ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक। दोनों ही इंतहाई खूबसूरत ब्लॉक है, लोकेशन बहुत प्रीमियम है। हमारे जो सेकंड गेट से डायरेक्ट एक्सेस है, 100 फीट बुलेवर्ड से सीधा आपने आना है। तो आपको मैं दोनों ब्लॉक्स दिखाता हूँ। जिस तरह मैं अब मौजूद हूँ उसके मिड के अंदर मौजूद हूँ। हमारे एक साइड पे हमारा ई ब्लॉक है, तो आप ये चेक करें, यहाँ पे थोड़ा सा मूव कराएं कैमरामैन को। और उसके साथ हमारी जो ये है राइट साइड है उस पर हमारा एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक की खसूसियत यह है कि ये आपका बागे जना के दोनों साइड पे आपको इसके प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। एक साइड ये है, दूसरी साइड वो है आपकी, दोनों साइड पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं। इस साइड पे आपको ई ब्लॉक मिलता है। डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हुई है यहाँ पे। सिटी हाउसिंग अपना 100% डेवलप कर चुका है। जो देर है वो सिर्फ एंड यूज़र की है। एंड यूज़र की भी देर नहीं है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं, घर बना रहे हैं। इस तरफ आप ई ब्लॉक की डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे ये देखें सामने वो घर की फिनिशिंग हो रही है। फैमिली शिफ्ट होगी इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी, वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। और इसी तरह लोग कहते हैं कि एफ ब्लॉक में कुछ नहीं है, भाई एफ ब्लॉक में भी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। आप एक दफ़ा आके ज़रूर देखें, तो एक दफ़ा देखिए, वो देखें कितनी प्रीमियम लोकेशन पे वो बंदे ने घर बनाया है। बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस है आगे जहाँ पे, वो वहाँ पे आके साइकिलिंग ट्रैक का इंजॉय करेगा, हॉर्स राइडिंग करेगा और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो भी इंजॉय करेगा। तो आप एक दफ़ा जाके इन दोनों ब्लॉक्स की डेवलपमेंट देख के आए, बाकी फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है काशिफ हैदर। जैसा कि आपने डेवलपमेंट्स के क्लिप फेज़ 1 ई और एफ़ ब्लॉक के देखे हैं, ई और एफ़ ब्लॉक में प्लॉट्स की कैटेगरी, प्राइजेज, रेंज, पोजेसन ऑल ओवर मैं आज आपको डिटेल एलाबोरेट करता हूँ इसके रिगार्डिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एफ़ और ई ब्लॉक के मेन बुलेवर्ड 60 फीट रोड पे। मेरे लेफ़्ट और राइट पे जो है 2.5 मरला कमर्शियल मार्केट की अवेलेबिलिटी है, मतलब ये सारा कमर्शियल एक्टिविटी है। 150 कनाल का बागे जिना है। मेरे लेफ़्ट पे जनाब साहब आप देख सकते हैं कि ई ब्लॉक की बिल्कुल आगे जो 2 से 3 लाइनें ये 7 मरला कैटेगरी की हैं, उसके पीछे जो है ना 5 मरला कैटेगरी है और लिमिटेड से प्लॉट जो हैं उसमें 10 मरला के हैं। एफ़ ब्लॉक के रिगार्डिंग बताऊँ तो 5 और 7 मरला की अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा कोई ख़ास कटिंग नहीं है इसमें, और बहुत खूबसूरत और अच्छी लोकेशन के और प्लॉट्स में अवेलेबल है। व्यूअर्स, मैं आपको ई और एफ़ ब्लॉक की पोजीशन के रिगार्डिंग बताता चलूँ तो 2024 दिसंबर तकरीबन इसमें पोजीशन अनाउंस किया गया था। ऑल ओवर वैसे तो DEFGHI ऑल ओवर पोजीशन अनाउंस किया गया था, लेकिन इस टाइम मेरा टॉपिक ई और एफ़ का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ई और एफ़ में 2024 के एंड में तकरीबन पोजीशन आया था। और कंस्ट्रक्शन डी और ई में थोड़ी सी खासी तेज़ है, लेकिन एफ़ में उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी स्लो है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सबसे प्राइम जो लोकेशन होगी, लोग जिसकी ख्वाहिश किया करेंगे, वो एफ़ ब्लॉक है, डेफिनेटली है। उसकी वजह इसमें एक तो मेन बुलेवार्ड, उसके अलावा इसका 150 कनाल का बागे जिना जिसमें हॉर्स राइडिंग क्लब दिया गया है, आगे इसमें अम्यूज़मेंट पार्क और
डिफरेंट चीज़ें भी इसमें जो है कंपनी अनाउंस करेगी। और जो सबसे मेन थिंग है वो इसके लेफ़्ट और राइट 2.5 मरला कमर्शियल का होना है, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हमारा जिस तरह स्कूल के करीब घर हो, तो लोग सबसे ज़्यादा ये भी चाहते हैं कमर्शियल के करीब हमारी एक्टिविटी हो। अगर हम घर पे अवेलेबल नहीं हैं तो हमारी फैमिली को किसी किस्म की पीछे हर्डल ना हो, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी से आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, आपको हर चीज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाती है। जी तो व्यूअर्स, मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ब्लॉक ई के रिगार्डिंग आप बताता चलूँ तो आपको इसमें 5 मरला कैटेगरी, 7 मरला कैटेगरी और 10 मरला कैटेगरी के लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। 10 मरला कैटेगरी के इसमें जो प्लॉट्स हैं वो सारे कैटेगरी प्लॉट्स हैं, क्योंकि वो मोस्टली सारे 100 फीट बुलेवर्ड पे हैं, और कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जो पार्क फेसिंग है, कुछ शाज़ो नादिर कोई 2 से 4 प्लॉट हैं बस जो नॉर्मल कैटेगरी के जो है ना काउंट किए जाते हैं। 5 मरला कैटेगरी में अच्छे खासे घर बन रहे हैं यहाँ पे। इवन कि आपको ब्लॉक ई में 5 मरला कैटेगरी, 7 मरला कैटेगरी में इंस्टॉलमेंट पे भी घर मिल जाएगा। 3 साल की आसान साथ पे आपको 5 और 7 मरला का घर भी मिल जाएगा। 10 मरला की अवेलेबिलिटी जो है वो एंड यूज़र का अपना घर बन रहा है, कोई सेल की अवेलेबिलिटी नहीं है। 5 मरला जो बन रहा है कैश प्राइसेस पे, वो भी एंड यूज़र का अपना घर बन रहा है। पोजेसन पिछले तकरीबन 1 मंथ के रिगार्डिंग हम ग्राफ देखें तो तेज़ी से अप्लाई भी हुआ है और घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई है। और इसमें प्रॉपर एक जो है ना ई ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एक अलग से पार्क दिया गया है, लेकिन बाकी जिना की एक्सेस भी इसको करीब में आती है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब कि ये ब्लॉक आपस में कुछ इस तरह से जॉइंट हैं कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक की एम्यूनिटीज़ से जो है ना वो फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि ई ब्लॉक जो है डी ब्लॉक की मॉस्क से या डी एक्सटेंशन की स्मॉल जो उसमें 2.5 मरला कमर्शियल एक लिमिट कर दिया गया है वहाँ से फ़ायदा उठाएगा। या जो ई ब्लॉक है या डी ब्लॉक वाले हैं तो वो है कि एफ़ ब्लॉक वाले जो बागे जना है किसी एक्टिविटी से, हॉर्स राइडिंग क्लब से, और इसके लेफ़्ट राइट पे जो 2.5 मरला कमर्शियल ऑलमोस्ट तकरीबन 260 शॉप्स हैं, इस पे भी जो है ना कल को फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी छोटे ही कमर्शियल में अवेलेबल होती है। हमारे 5 और 8 मरला के जो बड़े कमर्शियल हैं वहाँ पे आपको मॉल्स मिलेंगे, बैंक सेक्टर मिलेगा या रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन जो हमारा 2.5 मरला कमर्शियल है यहाँ पे आपको हर वेंडर छोटे से बड़ा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ आपको सारी बागे जिना एफ़ ब्लॉक में मिलेगी। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि ये कल को ये ब्लॉक जो है इंतहाई प्राइम में होगा, लोगों की ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे हमें घर बनाना है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल मार्केट और इसके साथ जो है ना इसका बागे जिना आगे जी ब्लॉक की मॉस्क और इसका जो मेन थर्ड गेट है इसकी अप्रोच है। व्यूअर्स 5 एफ़ ब्लॉक के रिगार्डिंग आप बताता चलूँ तो इसमें सिर्फ 5 और 7 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। इवन के आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ देखते हैं, कुछ भी है बड़ी मेन बुलेवर्ड पे आपको कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल मिलती है। वाहिद ऐसी सोसाइटी है जो टॉप नॉच सोसाइटी है कि जो है ना 100% डेवलप हो चुकी है, पोजेसन है, आप घर बनाना चाहे बना सकते हैं। सराउंडिंग में जो हमारे पास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे 19 लाख 20 लाख रुपए पर मरले का रेट चल रहा है, यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। आज के लिए तो इंतहाई फ्री है, लेकिन वक्त गुजरते पता नहीं चलता, और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये बहुत जल्द इसका रेट्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेंगे। और जो है ना यहाँ पे पोजेसन होने की वजह से, एंड यूज़र की अप्रोच होने की वजह से, फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से जो है ना इसका जो है ना फोकस बहुत लोगों का बढ़ता भी जा रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से लोगों का जो है ना क्वेश्चन रेज हो रहे थे, तो कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। बागे जना के जो साइड बी का कमर्शियल एरिया, यहाँ पे 2 कमर्शियल भी स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह जब उन लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई एक स्टार्ट करे तो मैं दूसरा भी जो है ना बनाना स्टार्ट करूँ, 2 स्टार्ट हो गए हैं। देखा देखी जो है ना जल्द कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट होगी। जब कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो लोगों का जो रेजिडेंशियल है उसका भी जो है ना लोगों का फ्लो बढ़ जाता है कि हम जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी हमें मिल रही है, हम घर जो है ना यहाँ पे बना लें। व्यूअर्स इसमें 5 मरला कैटेगरी के रिगार्डिंग आपको ई ब्लॉक में बताता चलूँ तो आपको तकरीबन जो है ना लोकेशन वाइज जो है ना प्लॉट की अवेलेबिलिटी 2.4 मिलियन से लेके 2.8 मिलियन के दरमियान में अवेलेबल हो जाएगी। और 7 मरला कैटेगरी के बताता चलूँ तो आपको तकरीबन 3 मिलियन से लेके 3.3 मिलियन के दरमियान आपको 10 मरला का और 7 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। 10 मरला के साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो है ना टोटल कैटेगरी प्लॉट है 100 फीट, कुछ पेड वाले हैं कुछ नॉट पेड वाले हैं। तो यहाँ पे जो 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 4.9 से 5.23 मिलियन के रेंज में अवेलेबल है। एफ़ ब्लॉक के रिगार्डिंग बता चलूँ तो एफ़ ब्लॉक में 5 मरला की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको 2.0 मिलियन मतलब 2 मिलियन से लेके तकरीबन 2.23 मिलियन की रेंज में मिल जाती है। कुछ शाज़ो नादिर ऐसे प्लॉट आ जाते हैं जो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड, तो उसके रिगार्डिंग उसका जो है ना रेट थोड़ा सा
प्लस माइनस हो जाता है। 7 मरला का रिगार्डिंग बता चलो तो यहाँ पे लिमिटेड सी 7 मरला की कैटेगरी जो है ना कटिंग भी है। 7 मरला का जो रेट है यहाँ पे आपको तकरीबन वो भी तकरीबन 2.7 मिलियन से लेके 3 मिलियन या 3.12 मिलियन की रेंज में मिल जाता है, क्योंकि कुछ 60 फीट रोड के प्लॉट हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ नॉट पेड होते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको एक कंप्लीट जो है ना ई और एफ़ के रिगार्डिंग बताया है, तो इस हवाले से आप अगर अपना प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं, या आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग चाह रहे हैं कुछ रहनुमाई हासिल करना, या आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।